हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हमने जेसन्स डेटा को देखा था और जेसन्स डेटा के अंदर हम लोगों ने सिंगल ऑब्जेक्ट और अरे ऑफ जेसन डेटा ऑब्जेक्ट्स को देखा था कि हम उनसे किस तरह डेटा गेट करते हैं। आज की वीडियो में हमने लिस्ट व्यू को देखना है। लिस्ट व्यू हमने पहले भी यूज़ की हुई है, लेकिन आज की वीडियो में हमने लिस्ट व्यू की एक फंक्शनैलिटी को देखना है। आपने बहुत सी ऐप्स में देखी होगी कि व्हाट्सएप हो गया या मैसेंजर, एफपी मैसेंजर जो है, आप उसके अंदर कोई भी मैसेज का अगर स्पेसिफिक मैसेज का आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसको स्वैप करते हैं तो वो आपके पास रिप्लाई आप उसका कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये जीमेल में देखी होगी कि आप किसी भी मेल जो आपके पास आई हुई है आप उसको स्वैप करेंगे तो वो आपके पास डिलीट हो जाएगी या फिर वो डिसमिस हो जाएगी। या फिर आपने ये मैसेजेस में देखी होगी, आप किसी नंबर पे आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप जैसे ही उस मैसेज को आप स्वैप करेंगे तो आपके पास हिंट या ऑप्शन आ जाता है कि आपने वो मैसेज डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। चले आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लिस्ट व्यू के अंदर ये फंक्शनैलिटी को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें सबसे पहले लिस्ट, ये जो स्टेटफुल विजेट बनाया हुआ हम लोगों ने, हमने इसको डिलीट करना है। हमने ये डिलीट कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट बनाएंगे, ठीक है, स्टेटलेस स्टेटलेस विजेट बनाएंगे और स्टेटलेस विजेट का यहाँ पे हम लोगों ने नेम देना है होम पेज। हम लोग पास जो एक स्टेटलेस विजेट है इसके अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो पहले से बना हुआ है। मटेरियल ऐप हम क्यों रिटर्न करवा रहे हैं ये आपको पता है, और इसके अंदर क्यों रिटर्न करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रन ऐप का फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने जो उसका पैरामीटर में एक मटेरियल ऐप इसको पास करनी है, इस वजह से। और हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट बना लिया है। स्टेटलेस विजेट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट की बात करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट। और लिस्ट की हमारे पास टाइप होगी, हमारे पास स्ट्रिंग होगी, और हम लोग यहाँ पे उसका नेम दे, यहाँ पे हम दे देते हैं आइटम, ठीक है, आइटम्स इक्वल टू हमारे पास न्यू लिस्ट। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देनी है इसकी स्ट्रिंग, टाइप दे देनी है स्ट्रिंग। और हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन को यूज़ करना है, एक प्रॉपर्टी है इसकी डॉट जनरेट। इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने एक लेंथ देनी है और लेंथ के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स देना है जो हम लोगों ने रिटर्न करवाना है। लेंथ हमारे पास इसकी क्या होनी चाहिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसकी लेंथ दे देते हैं 30। 30 के बाद हमारे पास इंडेक्स आ गया। इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे हम आई कर देते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एक रिटर्न करवानी है। रिटर्न हम लोगों ने क्या करवाना है, यहाँ पे आइटम्स रिटर्न करवानी है, ठीक है, आइटम्स। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, डॉलर साइन, डॉलर और ब्रैकेट्स के हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमारे पास इंक्रीमेंट कर जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, i+1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेमी कॉलन। अब हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली है जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने उसकी लेंथ जो है हमारे पास 30 है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने एक इंडेक्स जो है उसको हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं आइटम्स। और इसकी जो आइटम है वो हमारे पास 0 से इंडेक्स होते हैं तो हमारे पास 29 तक होंगे, और हम लोग ने ये यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस करना है, इंक्रीमेंट कर रहे थे, ये हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने लिस्ट बना ली है, ठीक है, लिस्ट बना ली। लिस्ट के बाद हम यहाँ पे अपने कंटेनर में आएंगे, कंटेनर रिटर्न हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केफोल्ड को रिटर्न करवाएंगे। स्केफोल्ड के अंदर हमारे पास ऐप बार है, ठीक है, ऐप बार के अंदर हमारे पास टाइटल हो जाता है। टाइटल हम यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू देते हैं, टाइटल के अंदर आ जाते हैं। टाइटल के अंदर हमारे पास हम लोगों ने इसका टाइटल दे देना है। टाइटल हम दे देंगे स्वैप, स्वैप टू डिसमिस, कि जब हम स्वैप करें तो हमारे पास डिसमिस हो जाए, ठीक है। हमने टाइटल दे दिया। टाइटल के बाद हम ऐप बार से बाहर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। बॉडी के अंदर हम लोगों ने लिस्ट व्यू को यूज़ करना है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की हमारे पास आ गई, ठीक है। इसके अंदर हम लोग आएंगे, यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर आ जाते हैं। बिल्डर के अंदर आके हम लोगों के पास अभी आपको आइडिया नहीं है कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या काम करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल स्पेस दबाते हैं तो हमारे पास आइटम बिल्डर है, ठीक है, और आइटम काउंट, और हमारे पास कंट्रोलर है, पैडिंग है, रिवर्स है, ठीक है। हमारे पास ये बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमारे पास आइटम काउंट, तो हम लोग ने क्या करें, आइटम डॉट, हमारे पास आइटम डॉट लेंथ हम लोगों ने करनी है, ठीक है।
हमारे आइटम के बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास आइटम बिल्डर की। हम आइटम बिल्डर को सिलेक्ट करते हैं। आइटम बिल्डर के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट और हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इंडेक्स की है। हम यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से आते हैं इसके अंदर। आइटम बिल्डर के अंदर हम लोगों ने एक रिटर्न करवाना है एक विजिट को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न हमारे पास विजिट है डिसमिसिबल, ये रहा। हम लोगों ने डिसमिसिबल के अंदर आना है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कॉलन आ जाएगा, ठीक है, सेमी कॉलन। और इसके अंदर हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास होती है की, ठीक है। हम लोगों ने की कर लेनी है, ठीक है। की हम लोगों ने इसमें पास करनी है। की हमारे पास क्या है, हम लोगों ने आइटम्स जो हैं हमारे पास, हम लोगों ने की दे देनी है। हमारे पास की क्या है, की के अंदर हम लोगों ने आइटम्स और डॉट हमारे पास हम लोगों ने ये जो आइटम बिल्डर के अंदर हम लोगों जो इंडेक्स ली है वो इंडेक्स को दे देंगे। हमारे पास ये हो गया, ठीक है। हम लोगों ने की भी दे दी इसको। ये हमारे पास की एक प्रॉपर्टी है इसकी डिसमिसिबल की के बाद हमारे पास एक उसके और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑन डिसमिस की, ठीक है। ऑन डिसमिस के अंदर हम लोगों ने डिसमिस डायरेक्शन, इसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्शन देनी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं। क्यों नहीं आ रहा डायरेक्शन के अंदर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी डायरेक्शन के अंदर हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर आके हम लोगों ने करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने ऑन डिसमिस के अंदर करना क्या है, हम लोगों ने काम क्या करना है कि हम जब भी स्वैप करें तो वो हमारे पास वो डिलीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वो आइटम जो हमारे पास लिस्ट के अंदर है उसको करना है हम लोगों ने रिमूव। तो हम लोगों ने वो इंडेक्स को रिमूव करना है, तो हमारे पास क्या है, आइटम्स हम लोगों ने लिस्ट का नेम है आइटम्स डॉट, हमारे पास आइटम है, हमने इंडेक्स कर लिया, आइटम्स डॉट रिमूव, लास्ट नहीं, रिमूव एट। इसके अंदर हम लोगों ने इंडेक्स दे देना है, ठीक है। इंडेक्स दे दिया। अब हमारे पास हम लोग के पास जो भी आइटम होगा जिसके ऊपर हम लोग स्वैप करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। जब हम रिमूव करें तो हमारे पास कुछ ना कुछ शो होना चाहिए। आपने जीमेल के अंदर एक चीज़ देखी होगी कि जब आप अपनी मेल के ऊपर जैसे आप स्वैप करते हैं तो आपके पास नीचे से एक बॉटम से आपके पास स्नैक बार आता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। डिलीट का आप कर लें या आपकी मर्ज़ी है जो भी करें। तो हम यहाँ पे एक वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं कि जब भी हम आइटम को रिमूव करें तो हमारे पास पता चले कि वो आइटम रिमूव हो गया और हमारे पास एक टेक्स्ट स्नैक बार आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केपफोल्ड डॉट ऑफ के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डॉट हमारे पास शो स्नैक बार, ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास स्नैक बार, इसको करेंगे डिलीट। यहाँ पे कैपिटल एस लिखेंगे तो हमारे पास स्नैक बार आ गया। स्नैक बार के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलन आ जाएगा, सेमी कॉलन। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले कंटेंट है। कंटेंट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट होगा, ठीक है। हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे देंगे। टेक्स्ट हम लोगों के पास कोई भी हो सकता है कि आइटम रिमूव, हम लोगों ने आइटम रिमूव का दे दिया कि हम जैसे ही इसको स्वैप करें अपने आइटम्स, आपके पास जो भी आइटम आ रहा होगा, ठीक है, तो वो आपके पास नीचे स्नैक बार बॉटम से आपकी तरफ ऊपर से आए और आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ होगा आइटम रिमूव। हमने आइटम रिमूव कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है की थी और हमारे पास दूसरी हमारे पास क्या प्रॉपर्टी, हमारे पास चाइल्ड की, कि हम लोगों ने यहाँ पे चाइल्ड लेना है, ठीक है। चाइल्ड के अंदर हम लोग एक लिस्ट स्टाइल दे देते हैं इसको। लिस्ट स्टाइल के अंदर आते हैं। स्टाइल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास की है और टाइटल है। यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल देना है। टाइटल के अंदर हम लोगों ने टैक्स दे देंगे, ठीक है। और हम लोग आएंगे टैक्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने आइटम्स को देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर के बाद हमारे पास करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। आइटम्स जो है हमारे पास आइटम्स ऑफ इंडेक्स, यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स को दे देना है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे इसको टैक्स भी दे दिया कि हमारे पास टैक्स क्या है। टैक्स हमारे पास क्या शो हो रहा होगा, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, आइटम्स, ये हमारे पास आइटम्स हमारे पास शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप आइटम्स की जगह पे आप कोई भी टैक्स रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मेरा नेम सुफियान है तो मैं सुफियान भी दे सकता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं।
हमने चाइल्ड भी दे दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब भी हम स्वैप करें तो हमारे पास कोई कलर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं या नीचे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड के अंदर हम लोग कंटेनर इसको देते हैं, कंटेनर के अंदर आते हैं तो हमारे पास का कलर्स, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कलर्स डॉट, हमारे लोग ब्लू एक्सेंट कर देते हैं इसका कलर, क्योंकि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो थीम है फ्लटर के अंदर हमें मिलती है, जो हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर हम लोगों ने अपनी थीम चेंज नहीं की हुई। यहाँ से हम थीम भी चेंज कर सकते हैं थीम डेटा के थ्रू। हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो हमारे पास होती है ब्लू। तो जब भी हम स्वैप करेंगे, अभी हम लोगों ने जो कंटेनर बैकग्राउंड में बनाया कि जैसे मैं किसी भी आइटम के ऊपर मैं स्वैप करूँगा तो हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास ब्लू कलर में आएगा। हमारे पास जब लोगों ने जितना भी कोड करना था वो हमारे पास हो गया कंप्लीट, कि हम लोगों ने जब इसको स्वैप करें तो हमारे पास मैसेज भी आ जाए, ठीक है, स्नैक बार भी एक आ जाए, और हमारे पास इसका कलर भी हम लोगों ने चेंज कर लिया, ठीक है, हमारे पास एक कलर भी आना चाहिए और हम लोगों ने टेक्स्ट भी दे दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा और जो हमने काम किया है वो हमारे पास हो रहा है या नहीं हो रहा। और यहाँ पे हमारे पास डिवाइस नहीं है कनेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवेडी मैनेजर में जाएंगे, एवेडी मैनेजर में जाके यहाँ से हम इसको रन करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग एवेडी आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारे पास इम्यूलेटर ऑन हो चुका है, तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, रन करते हैं अपनी आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, हमारे पास ये रन हो चुका है और हमारे पास रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। अब हमारे पास ये आइटम्स हैं, तो हम लोगों ने जो लेंथ लिखी हुई थी इसकी हमारे पास 30 थी, ठीक है, हमारे पास इसकी 30 होनी चाहिए। ये हमारे पास 30, ठीक है, हम लोगों ने 1 से लेके 30 तक, और इंडेक्स हमारे पास 0 से लेके 29। अब हम क्या करते हैं कि जो आइटम नंबर हमारे पास 5 है, हम इसको स्वैप करते हैं कि हमारे पास ये डिलीट हो रहा है और हमारे पास स्नैक बार भी आ गया, आइटम रिमूव्ड। अब हम इसको आइटम नंबर 7 को यहाँ से स्वैप करते हैं राइट की तरफ, तो हमारे पास ये भी रिमूव्ड हो गया। और हम लोग अगर आइटम 9 है, ठीक है, हम उसको लेफ़्ट स्वैप करते हैं तो हमारे पास तब भी आइटम रिमूव्ड हो रहा है। और 11 को भी हम रिमूव करके देखते हैं और हमारे पास ये रिमूव्ड हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही है। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम लिस्ट व्यू के अंदर जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है कि हम स्वैप करके हम इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये चीज़ देखी है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।